हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है हमारा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो इनकी जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भारतेंदु युग में इनका क्या योगदान रहा, ये एक कवि के रूप में या फिर एक रचनाकार के रूप में किस तरह से प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि प्रताप नारायण मिश्र थे वो भारतेंदु युग के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। और इनका जन्म कब हुआ था आप नोट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 24 सितंबर सन 1856 ईस्वी को कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आप इसको शॉर्ट नोट में नोट कर सकते हो। ओके, अब इनके पिता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें वैसे दिया नहीं है, पर इनके पिता का जो नाम था वो शंकटा प्रसाद मिश्र था। ठीक है, और यह पेशे से एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और इनका बहुत मन था कि प्रताप जी जो थे उन्हें भी ज्योतिष का ज्ञान बहुत अच्छे से हो, पर इनका मन इस चीज़ में नहीं थी, यानी कि इनकी रुचि इसमें नहीं थी ज्योतिषी में। और इन्होंने बहुत कोशिश किया बट उसमें इनका मन नहीं लगा, तो इन्होंने छोड़ दिया इसे और आगे चल के यह साहित्य के कार्य में जुड़ गए। जैसा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर बताई जा रही है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी अच्छे से नहीं मिली थी और इन्होंने स्वयं यानी कि अपने अध्ययन से इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रांसीसी, बंगाली भाषा और भी आदि भाषाओं का इन्होंने ज्ञान बहुत ही अच्छे से खुद के अध्ययन से इन्होंने किया। और फिर बाद में तो भारतेंदु जी जो थे उनके द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था वचन सुधा। ठीक है, तो इससे प्रताप नारायण जी जो थे वो बहुत ही प्रभावित हुए और साहित्यकार में यह पूरी तरह से मुड़ गए। और बाद में इन्होंने अपनी रचना जो थी प्रेम पुष्पावली, ठीक है, तो इसको इन्होंने प्रकाशित किया जिसे भारतेंदु जी ने बहुत ही प्रशंसा से इसे सराहा और इससे और इन्हें बल मिला और ये इस कार्य में और अच्छे से जुड़ गए, यानी कि हिंदी साहित्य में ये पूरी तरह से जुड़ गए। और भारतेंदु मेघ प्रेम घनन की तरह इन्होंने भी ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका को निकाला। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है आप इसको नोट कर सकते हो। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप इन सभी के नाम लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम पुष्पावली और हमारा मन की लहर, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, बेंडला स्वागत और 6 नंबर में आप लिख सकते हो लोकित शतक। ठीक है, तो यह इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके नाम आप इनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में लिख सकते हो। अब इनकी जो भाषा शैली थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनकी अधिक रचनाओं में हम लोग देखते हैं कि खड़ी बोली का इन्होंने यूज़ किया है हिंदी साहित्य या फिर इनकी रचनाओं में इन्होंने इस भाषा को ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। अब इनकी मृत्यु जो है आप इसका सन याद कर सकते हो या लिख सकते हो, जैसे कि 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, आप इसको नोट कर सकते हो शॉर्टली। ओके, तो इतने में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अब इनकी जो रचनाएं थी ना, तो उसमें किन किन चीज़ों को विषय बना के रखा गया, तो आप उसको नोट कर सकते हो। जैसे कि इनकी रचनाओं में तत्कालीन ज़रूरतों को अधिक महत्व यानी कि उसको विषय बना के रखा गया है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। तत्कालीन यानी कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में विषय बनाया है। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने रचनाएं की है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं जो थी, तो इनकी रचनाओं का मूल उद्देश्य भी आप लिख सकते हो कि इनकी रचनाओं का मूल उद्देश्य था कि उस समय जो समाज में बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने रचनाएं लिखी थी। अंग्रेजी शासन की जो शोषण नीति के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। प्राचीन गौरव का वर्ण कर लोगों में जोश पैदा। देशभक्तिपूर्ण रचनाओं में से वे भाव विलहड़ हो जाते थे। कहने का मतलब कि एक रचनाएं उस समय ऐसी माध्यम थी जिससे लोग जो थे वो अपने अंदर की चेतना को पहचान पा सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने रचनाएं लिखी उस समय कि इससे लोग प्रेरित होकर उनके अंदर एक जागरूकता आए और वो समाज में जो बुराइयां है उसे दूर करने के लिए पूरी तरह से लड़े। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की रचनाएं लिखी। अन्य कवियों के समान इन्होंने उन सभी विषयों की रचनाओं मतलब बाकी जिस तरह कवियों ने अपनी रचनाओं में विषयों का प्रयोग किया है, इन्होंने भी इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर
ध्यान में रखकर इन्होंने विषयों को चुना है और लोगों के अंदर चेतना पैदा की है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने प्रताप नारायण मिश्र जी की जीवनी के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारे अगले हैं उनके बारे में हम लोग करेंगे। ओके, सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बाय।